नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश, आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। कोरोना को हराने का ये सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अब आपको बताते हैं देश भर में कोरोना की वजह से अब तक की अपडेट क्या है। जी हां, देश भर में 24,506 संक्रमित सामने आ चुके हैं, यानी कि कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। इतने लोग पॉजिटिव पाए गए। अब तक 775 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण की वजह से हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र जो है टॉप में बना हुआ है। मृतकों के आंकड़े के मामले में 301 मौतें यहां पर हुई हैं। अब तक कुल 5063 लोग ऐसे हैं जो कि इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई में हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मृत्यु दर 3% बताई जा रही है। स्वस्थ होने की दर 20% अभी है। हम आपको बता दें, देश भर में आज से सशर्त कई गैर जरूरी दुकानें खुलेंगी, लेकिन इस पर ऑप्शंस रहेंगे। नॉन हॉटस्पॉट एरिया में दरअसल सैलून खोले जाएंगे। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ता जांच किट बनाया है। अब जांच में आसानी हो सकेगी। 28 दिनों में 15 जिले में नया केस सामने नहीं आया, ये एक अच्छी खबर रही। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में 53 नए केस सामने आ चुके हैं कोरोना के। वहीं बिहार में संक्रमितों की संख्या अब जो है बढ़कर 223 पर पहुंच गई है। मुंगेर में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। 62 यहां पर कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। पिछले 5 दिनों में 137 मरीज मिले हैं। आप रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं, काफी तेज रफ्तार में मामले बढ़ रहे हैं। बिहार के 20 जिलों में अब कोरोना का संक्रमण जो है फैल चुका है। झारखंड की बात करें, यहां पर 59 केस अभी तक कोरोना के सामने आए और लगातार प्रशासन नजर रखे हुए। हिंदपीढ़ी में 2 और देवघर में 1 नया केस कोरोना पॉजिटिव का सामने आया। हिंदपीढ़ी में सुरक्षा पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि लगातार यहां पर नियम तोड़े जा रहे हैं। 37 चेक पॉइंट्स यहां पर बनाए गए हैं। 3 ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है कि नियम कायदे तो नहीं तोड़े जा रहे। हिंदपीढ़ी मामले पर हाईकोर्ट में आज फिर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होने वाली है। और अब आपको हम मैप के जरिए जिलावार आंकड़े बता रहे हैं, कहां पर कितने पॉजिटिव मरीज मिले। लखीसराय में 1 पॉजिटिव केस आया है, पटना में 26, सीवान में 30, मुंगेर में 62, सारण में 2, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 8, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। भागलपुर में 5, बक्सर में 20, वैशाली में और भोजपुर में 1 केस सामने आया है। सासाराम में 7, बांका में 2, मधेपुरा में 1 और औरंगाबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। तो मैं आपके जरिए आपको बता रहे, कुल आंकड़ा जो है वो 223 पर पहुंच गया है। बिहार की तस्वीर आप देख सकते हैं, मैप में आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों में कुल 20 जिले हैं जो कि प्रभावित अब हो चुके हैं कोरोना से। और अब आपको झारखंड के मैप के जरिए बता रहे हैं कि कोरोना प्रभावित कौन कौन से जिले और उनकी मरीजों की संख्या वहां पर कितनी है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 59 हो गई है। अब तक रांची में 37, बोकारो में 10 और हजारीबाग में 3 मरीज मिले हैं, जबकि देवघर, धनबाद और सिमडेगा में 2-2 मरीज सामने आए। तो कोडरमा, गिरिडीह और गढ़वा में अब तक 1-1 केस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए मैप के जरिए कौन कौन से जिले कोरोना की वजह से झारखंड में प्रभावित हैं। इधर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के लिए कटिहार में 7 किचन की शुरुआत हुई, लेकिन अब इस किचन पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू में किचकिच शुरू हो गई है। दोनों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, तो आरजेडी ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कोरोना ने अब तक कटिहार में दस्तक नहीं दी, लेकिन कोरोना के हॉटस्पॉट से दूर रहने के बावजूद कटिहार में सियासत गर्म है। सियासत की वजह है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चलाई जा रही वो 7 किचन जो जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराए जाने के लिए खोली गई है। जाहिर है कि अच्छा काम हुआ है तो क्रेडिट लेने वालों की होड़ लग जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। यहाँ सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। तो मैंने तुरंत जिला पदाधिकारी से बात की और हम लोगों ने मैं 4 केंद्र का सुझाव उनको दिया और 4 केंद्र आज चल रहा है। लेकिन ऐसे तो कटिहार शहर में 7 केंद्र है और 7 में कम्युनिटी किचन के माध्यम से उसे समाज के लिए रोज खाना आता है। हमने पहल की, अगर कोई हमारे ऐसे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लोग पहल किए होंगे तो उनको मैं साधुवाद देता हूं। सत्ताधारी दलों के बीच जब काम का क्रेडिट लेने की होड़ मची हो
तो विपक्ष भला कहां पीछे रहने वाला। आरजेडी ने कहा कि शहर में ऐसे किचन तो कोई भी चला लेता है, लेकिन किसी को गांव के गरीब लोगों की चिंता नहीं है। वैसे स्थिति में कटिहार के डीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे कि आप लगनशील हैं, चेहरे से भी आप नौजवान हैं और नौजवान हैं भी, मेहनती हैं, आप जिला के देहाती क्षेत्र में भी ये रसोई अविलंब खोलें। निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग के किचन से कई लोगों को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन राहत की भात दाल और सब्जी पर जो सियासत मचा हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि आफत की ये घड़ी भी कुछ लोगों के लिए मौका बनकर आई है, जिसमें ये लोग अपना चेहरा चमकाने में जुटे। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत की रिपोर्ट। तो किचन पर किचकिच जारी है और क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इधर धनबाद सदर अस्पताल में क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खिचड़ी नहीं खाने को लेकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि डीसी के आदेश के मुताबिक अस्पताल में क्वारंटीन किए गए लोगों को खाने में खिचड़ी देनी है, लेकिन जमातियों ने बाहर से खाना मंगाकर खाने की बात कह हंगामा शुरू कर दिया। बाद में एसएसपी के समझाने के बाद मामला शांत हो सका। जमातियों को खिचड़ी नहीं है पसंद, तो क्या जमातियों को बिरयानी चाहिए? ठीक सुन रहे हैं, खिचड़ी नहीं खाएंगे जमाती, खाना बदल बदल कर चाहिए। क्वारंटीन को पिकनिक समझ बैठे हैं, नए मेन्यू की लिस्ट चाहिए जमातियों को, क्योंकि बैठे बैठे जीभ पतली हो गई है। धनबाद सदर अस्पताल के फार्मासिस्ट और इंचार्ज कोविड-19 श्याम सुंदर की जुबानी सुनिए। अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में आराम फरमा रहे 60 जमातियों की लपलपाती और चटोरी जीभ बहक रही है। खाने का कुछ मामला हुआ था ऐसे। खाने का तो सुबह में नाश्ता में जैसे पूरी सब्जी मिल रहा था, दोपहर को फ्राइड राइस था, रात में रोटी सब्जी था, पर इधर कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं था तो खिचड़ी में चेंज किया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सबको कंप्लेन किए खिचड़ी नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना खिचड़ी नहीं, बार बार डेली खाना खिचड़ी तीनों टाइम ठीक नहीं है। ऐसा तो 2 दिन से ही खिचड़ी है। हंगामा तो जितना था ऊपर में आपको 129 हंगामा किया था। लोग सब हंगामा कर रहा था। तबलीगी वाला का क्या रोल था इसमें? तबलीगी वाला रोल तो वो सब ऊपर से नीचे दौड़ के आ रहा था, हंगामा कर रहा था। एसपी साहब नहीं डांटते या ये नहीं करते, अपना बल नहीं दिखलाते तो उन लोग नहीं मानते। बाहर खाने को लेकर जब जमातियों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो एसएसपी कौशल किशोर को सदर अस्पताल आना पड़ा। अब तक खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मामला गर्म था। एसएसपी के कड़े रुख को देखकर जमाती वार्ड में चले गए, हंगामा बंद हो गया। कोरोना बंदी में धनबाद के कई इलाकों में छुपे थे जमाती। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को सदर अस्पताल लाया गया। कोरोना वायरस को लेकर सभी जमातियों की कराई गई जांच। जमातियों की सैंपल टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी जमातियों से मस्जिद ने मुंह मोड़ा। जमातियों के रहने देने पर मस्जिद प्रबंधन ने मना कर दिया। आखिरकार प्रशासन को जमातियों को क्वारंटीन करना पड़ा। हालांकि हंगामे के बाद एसएसपी ने इन जमातियों की व्यवस्था कहीं और करने की बात कही है। पॉलिटेक्निक हो, निशा पॉलिटेक्निक हो, ऐसी स्थानों को हम लोगों ने 3-4 जगहों को चिन्हित किया है, जहां पर कि वैसे लोग जिनके क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण का साक्ष्य मौजूद नहीं है, और जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, जो किसी भी स्थिति में अभी छोड़ करके नहीं जा सकते, तो वैसे लोगों को कम से कम हम लोग उन जगहों पर रखें। जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव जरूर आई है, लेकिन देश भर में मचे कोरोना कोहराम को पॉजिटिव बनाने में तबलीगियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसे में इन्हें खिचड़ी नहीं, बिरयानी चाहिए। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। इधर कोरोना संकट ने इस साल कई घरों के सपनों को भी लॉक कर दिया है। बेटी की शादी का सपना संजोए पिता ने तमाम तैयारियां कर ली थी, पर शहनाई की धुन लॉकडाउन के चलते थम गई है। बेटी की शादी का सपना संजोए इस दंपति ने शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फर्नीचर बनकर तैयार थे,
बर्तन खरीद लिए गए थे, घरों में रंग रोगन भी हो गया था, मैरिज हॉल बुक कर लिए थे, रिश्तेदारों का आमंत्रण भी भेजा जा चुका था। यहाँ तक कि बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा सबकी बुकिंग हो चुकी थी। बस दूल्हे राजा को बारातियों के साथ दुल्हन को विदा कराने आना था, पर लॉकडाउन ने पूरी तैयारियों पर पानी फेर दिया। देखो, पैसा का बर्बादी है। समय पर सरकार को सोचना चाहिए कि शादी के बारे में भी कुछ कहे, निष्कर्ष निकालें। बेटी की शादी में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खर्च कर ग्रैंड शादी की तैयारी किए घर वाले बेटी की शादी की तिथि बढ़ाकर अगले लग्न में शादी करने का मन बना रहे हैं। आगे कब होगी ये तो अभी कोई ही नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से इसका कोई अभी तो टाइम नहीं है, कोई डेट फिक्स है नहीं। इसके वजह से मतलब काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस लग्न में शहनाई और बैंड बाजे की आवाज जैसे विलुप्त सी हो गई है। कई शादियां तो बिना बैंड बाजे के हुई, पर कई शादियों को अगले लग्न के लिए टाल दिया है। आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के बंदी की वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर दानापुर में लगभग 125, खगौल में 65, फुलवारी शरीफ में 150 शादियां कोरोना महामारी के परवान चढ़ गई है। जिन घरों में शहनाइयां बजनी है उनको तो बस अब अगले लग्न का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी बंद हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की है। इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छात्र और शिक्षक दोनों खुश हैं। लॉकडाउन से आम जिंदगी थम सी गई है। इसने लोगों की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। इसी बदलाव का एक रूप है ऑनलाइन एजुकेशन। हाजीपुर में ऑनलाइन स्टडी का भारी क्रेज देखा जा रहा है। खास तरह के ऐप के जरिए शिक्षक छात्र छात्राओं तक पहुंच रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और उनके तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। ये पढ़ाई क्लासरूम स्टडी से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। बस आईडी मिल रही है और पासवर्ड मिल रही है, बस सही टाइम पे लॉगिन कर लेना और अच्छे से पढ़ाई हो रही है अपनी। कैसे कैसे? बस टीचर अगर रेज हैंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, अगर चाहे तो कोई डाउट है तो रेज हैंड करके उस डाउट को पूछ के अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। लॉकडाउन से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है पढ़ाई पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, टीचर्स पढ़ा रहे, कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन भी अलग से होता ही है। पढ़ाई पे उतना इफेक्ट नहीं, ऊपर से फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी सही मिल रहा है, फिर उसके बाद जो आने जाने का टाइम था वो भी बच रहा है। अब से पहले ऑनलाइन पढ़ाई का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। शिक्षण संस्थान कम लागत में क्वालिटी एजुकेशन छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन और क्लासरूम एजुकेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन कई मायनों में क्लासरूम एजुकेशन से बेहतर है, क्योंकि इससे समय और पैसे दोनों की बचत है। लॉकडाउन में निगेटिव साइड्स एस्पेक्ट्स हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सबसे अच्छा ये है कि सीखने को काफ़ी कुछ मिला। बच्चों के साथ हम लोग भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इट इज़ गुड, क्योंकि पहले हम लोग मोर और लेस ऑफलाइन मोड पे ही वर्क कर रहे थे, तो ये ऑनलाइन भी एक अच्छा हम लोग को एक रिसोर्स मिल गया, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाएंगे। लॉकडाउन ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन अब ये बात साफ होती जा रही है कि आने वाला जमाना ऑनलाइन एजुकेशन का है। बस जरूरत है कि इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सर्विस की क्वालिटी सुधारने की। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और एक तरफ जहां झारखंड में कोरोना संक्रमण का संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई इलाकों में पानी की कमी के कारण जल संकट भी तेजी से गहराने लगा है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में पानी की मारामारी है। जल संकट पर हमने घाटशिला की तस्वीर दिखाई थी। अब चाईबासा के नगर परिषद क्षेत्र के इस तस्वीर को देखिए। कैसे गांव का इकलौता चापाकल खाली बर्तनों और गांव की महिलाओं से घिरा है। यहाँ सुबह से ही लोग पानी के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं।
हम लोग को पीने का पानी सरकार तो नल दिया, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हेडपंप लगा के भी कोई फायदा नहीं है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है पानी के लिए। अगर हम लोग लड़का लोग को पानी लाने भेजते हैं तो पुलिस मारता है, गाड़ी में आता है बोल के, तो क्या करेंगे सर? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग। हम लोग जब पानी लाने जाते हैं, पानी टंके जाते हैं, बहुत दूर से बच्चा लोग जाते हैं, वो लोग मार पीट करता पुलिस लोग। हम लोग बहुत तकलीफ, तो प्यासा हम लोग कहा रहे, इतना बड़ी गर्मी में देख रहे कितना बड़ा गर्मी लग रहा है। हम लोग उतना दूर भी जाते हैं, पानी सबसे मुसीबत हम लोग को पानी का है। कोई चीज़ का उतना समस्या नहीं है, अभी सब चीज़ लगभग हो ही गया, राशन कार्ड, पेंशन वेंशन वैसे सब चीज़ हो गया, लेकिन पानी का समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं। आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों के मेरी टोला, सेन टोला और गाड़ी खाना जैसे इलाकों में पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को पानी के लिए 2 किलोमीटर से भी ज्यादा का रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन बंदी के कारण जब गांव वाले घर से निकलते हैं तो पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती है। चापाकल भी अभी कड़ा चल रहा है, चापाकल में भी ठीक से पानी नहीं आता है। अभी हम लोग का तालाब में भी नहीं है, लेकिन चापाकल ठीक से नहीं चलता है। इसी पानी से कपड़ा धोना का, पीने का सब भरा जाता है। कितना दूर से आते हैं? 1 किलोमीटर? हाँ, यहाँ 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर से हाँ, पानी भरने आते हैं, देवे नहीं करता है सब जल्दी से, वो सब भर लेगा तब जाकर देता है। गाँव के ज्यादातर चापाकल और नल खराब पड़े हैं, वहीं इक्का दुक्का चापाकलों में पानी आता भी है तो कुछ घंटों के लिए, बाकी समय चापाकल से पानी की जगह कीचड़ ही निकलता है। शहर के स्लम क्षेत्रों में पानी की समस्या तो हर मौसम में एक जैसी ही है, लेकिन गर्मी में ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। ऐसे में कोरोना बंदी के इस वक्त में गांव वाले सूखी रोटी खाकर गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन पानी के बिना जिंदगी कैसे चलेगी, ये सोचने वाली बात है। चाईबासा से उपेंद्र के साथ रांची से प्रेरणा की रिपोर्ट। वहीं सरकार ने घूसखोरी रोकने के लिए कैश की जगह डीबीटी सिस्टम को लागू किया, लेकिन सुपौल का आईसीडीएस विभाग इन नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। नतीजा ये हुआ कि सुपौल के आंगनबाड़ी केंद्र के 80,000 से अधिक बच्चे पोशाक राशि से वंचित हैं। सुपौल आईसीडीएस विभाग का एक और कारनामा, 80,000 से अधिक बच्चे पोशाक राशि से वंचित। पोशाक की राशि लाभुक के बजाय सेविकाओं के खाते में ट्रांसफर। 3 बार तारीख तय होने के बाद भी नहीं मिली पोशाक राशि। 400 रुपए की दर से प्रति केंद्र 40 लाभुकों को देनी थी राशि। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कानून को दिखाया ठेंगा। सुपौल के आईसीडीएस विभाग और सीडीपीओ के कारनामों और मनमर्जी की चर्चा जोरों पर है। सरकार के डीबीटी कानून को ताक पर रखकर 3 करोड़ से अधिक की राशि को लाभुक बच्चों की बजाय जिले के 2000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते में ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद 90% से अधिक सेविकाओं ने 13 मार्च को ही राशि की निकासी की। कोरोना बंदी में 3 बार तारीख तय होने के बाद भी राशि का वितरण आज तक नहीं हुआ। अब वहाँ से आदेश देगा तब न बांटेंगे, तो रोक देने के लिए 13 तारीख को आया था, 13 मार्च में आया था। विभाग से आदेश मिलेगा तब न बंटवारा करेंगे। क्या बोला आदेश दिया है? अभी बीमारी के चलते बंद था। 14 तारीख का मिलते, लेकिन नहीं उतना भेटले रहा। कल के जे मिलतो। वहीं सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि पहले कैंप लगाकर राशि वितरण किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कैंप नहीं लगाया गया। हालांकि डीएम साहब ने कहा कि पोशाक राशि अब सीधे लाभुकों के खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। अभी ये बात संज्ञान में आने के बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिस तरह से बाकी राशि बच्चों के खाते में दी जा रही है, यह राशि भी सभी सीडीपीओज को निर्देशित करें और बच्चों के खाते में उपलब्ध कराया जाए। बहरहाल अब सवाल उठता है कि जीरो टॉलरेंस रखने वाली नीतीश की सरकार कब तक ऐसे अधिकारियों को अपनी मनमर्जी चलाने की छूट देती रहेगी और लाभुक बेवजह परेशान होते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। द न्यूज़ 18 ने रामगढ़ से भूख से बिलखते बच्चों की रिपोर्ट प्रमुखता के साथ दिखाई थी। मामले में सीएम के संज्ञान लेने के बाद सामाजिक बहिष्कार झेल रहे परिवार को मदद भी पहुंचा दी गई, लेकिन न्याय भले ही मिल गया हो, संवेदना अब भी यही पूछ रही है, ये कहां आ गए हैं।
कोरोना बंदी के दौरान संवेदनहीनता की कई तस्वीरें समाज को झकझोरने पर मजबूर कर रही हैं। गुरुवार को रामगढ़ में भूख से बिलखते 2 मासूमों के एक वायरल वीडियो ने कोरोना काल में समाज के बदले निष्ठुर चेहरे को उजागर कर दिया। मामले में सीएम के संज्ञान लेने के बाद पीड़ित परिवार को आज प्रशासन की तरफ से जहां मदद और राहत पहुंचाई गई, वहीं हुक्का पानी बंद करने वाले ग्रामीणों को सख्त चेतावनी के साथ कोरोना संबंधित जानकारी दी गई। गांव में जितने ग्रामीण लोग उपस्थित थे उन्हीं सभी लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी दिया गया कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है और कैसे बचाव किया जा सकता है, इसकी जागरूकता उनके बीच में लाया गया। सामाजिक संवेदनहीनता की ये तस्वीर रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के मुरुडीह गांव की है, जहां ग्रामीणों ने गीता देवी के देवर के छत्तीसगढ़ से गांव पहुंचने की बात कहकर संक्रमण का अंदेशा जताया और फिर पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लिहाजा घर में खाने पीने के लाले पड़ गए और ऐसे में हार कर गीता देवी को भूख से तड़पते बच्चों की वीडियो बनाकर अपने भाई को भेजनी पड़ी। बिस्कुट दो भात खाएंगे मम्मी, दीजिए मम्मी भात खाएंगे मम्मी। इसीलिए हम लोग को पानी के चलते हम लोग नहीं दे पाए, पानी नहीं था इसी के कारण हम लोग नहीं दे पाए इसको। रात में लोग वीडियो करके मैं अपने मामू के पास भेज दिया, वही वीडियो से मेरा मामू दोनों को बिस्किट मांगा के दिया। और भूख से बच्चों की रोती तस्वीरें समाज और सिस्टम दोनों को शर्मिंदा करती हैं। लिहाजा बच्चों को हंसाने की पहली जिम्मेदारी पास पड़ोस और समाज की बनती है। याद रखें कि बच्चों की हंसती और मुस्कुराती हुई तस्वीरों से ही कोरोना के वायरस को रुलाया जा सकता है। रामगढ़ से जयंत कुमार के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।